सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो क्लास 10th हिंदी इंग्लिश के पेपर अब हो चुके हैं। नेक्स्ट जो पेपर हमारा होने जा रहा है वो है संस्कृत का। संस्कृत का पेपर हमारा अगला होने जा रहा है। तो संस्कृत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सारी चीजें जो आपको करनी ही करनी है। अगर आप लोग 95% लाना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो तो आपको संस्कृत में अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संस्कृत में नंबर मिलते हैं, कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। जो चीजें हम आपको बताते हैं हर साल वही तो आती है। आप पिछले 3 साल से देख लो, एमपी बोर्ड में अपना ही सबसे बेस्ट रिजल्ट रहा है। तो संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले तो यहां से हम लोग नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं, यहां से सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। आपको सबसे पहले करना है वन लाइनर स्टडी मटेरियल। वन लाइनर स्टडी मटेरियल ये जो है ये खुद सरकार ने अपने को दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने खुद इसको ऑफिशियली रिलीज किया है। वन लाइनर स्टडी मटेरियल ये जो गवर्नमेंट ने दिया है, यहां से आपका पेपर बनता है। पेपर यहां से बनता है, पेपर यहां से बनता है। ठीक है, पेपर यहां से बनता भी है। लिख दिया आप लोगों के सामने, ये लीजिए पेपर यहां से बनता है वन लाइनर स्टडी मटेरियल से। अगर आपने हिंदी का पेपर देखा हो, इंग्लिश का पेपर देखा हो, तो बस यही तो है। जो सरकारी स्कूल के टीचर्स होते हैं जो पेपर बनाते हैं बोर्ड एग्जाम का, उनके पास जो मटेरियल रखा होता है सामने डेस्क के सामने, वो रखा होता है वन लाइनर स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक रखी होती है उनके पास। ये दो चीजें होती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियली देती है स्कूल्स के टीचर्स को। तो आपको भी इसी पर फोकस करना है। दोनों चीजें जो बताई हमने, वन लाइनर स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन बैंक, आपको एक ही जगह पर प्रोवाइड कर देंगे। बट क्वेश्चन बैंक में जो चीजें होती है वो यहाँ पर भी होती है। तो चीजें सेम टू सेम यही है, तो आपको दोनों चीजें हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है। वन लाइनर स्टडी मटेरियल सिर्फ 15-20 पेज का होता है मैक्स टू मैक्स। तो आप लोग इजीली उसे कर सकते हो। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो लोग भी आसानी से मात्र 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर, मात्र 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर संस्कृत पूरी फिनिश कर सकते हो, पूरी संस्कृत फिनिश कर सकते हो। चलिए यहां पे देखिए आप लोग, तो आप लोगों को ले चलते हैं हम लोग पीडीएफ के सेक्शन में। ये रहा अपना वन लाइनर स्टडी मटेरियल, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा वन लाइनर स्टडी मटेरियल। कैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करना है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे हमारे पास चैप्टर 1 है, ठीक है, प्रथम अध्याय जो अपना पास है वो ये रहा अपना, ठीक है, द्वितीय ये रहा, तृतीय, इस तरीके से सारे पार्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसको लोड हो जाने देते हैं, लोड हो रहा है ये। उसके बाद अपना ग्रामेटिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत की जो ग्रामर होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये रहे सारे के सारे ग्रामेटिकल सेक्शंस, इसको आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है वो आती है, जैसे ये हमारा ग्रामेटिकल सेक्शन चला जा रहा है 16 पेज, 17 पेज, 18 पेज हो गए हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, फिर अपने लेटर वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनके भी विद सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। तो बस वन लाइनर स्टडी मटेरियल आप लोग कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है क्वेश्चन बैंक। जैसे आपका वन लाइनर स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाए वैसे आपको आ जाना है क्वेश्चन बैंक के ऊपर। क्वेश्चन बैंक में अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, इनसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। विद सॉल्यूशन है, हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को, सब कुछ तो यहाँ पे हमने दे दिया है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को करनी है। क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स है इसको आप लोग देख लेना। बाकी भैया अगर आपको इतना भी नहीं करना है, भैया हम तो सिर्फ 3 से 4 घंटे वाले हैं, 3 से 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, कुछ ऐसा दे दो कि बस हम 3 से 4 घंटे में पास हो जाएं। तो भैया 3 से 4 घंटे पढ़ना है तो ये वाले क्वेश्चंस कर लो। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर जो चीजें दे रखी है वही चीजें यहाँ पर भी है। बाकी ऐसे बच्चे जिनको बस 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी है, बस इतना सा कर लेना, इतना सा। तो इजीली आप लोग मिनिमम 60% तो लेके आ ही जाओगे, 60% यहीं से फंस जाएगा। ये रहा, ठीक है। तो सब चीज आपको एक साथ दे दी हमने। टॉप करना है तो वन लाइनर स्टडी मटेरियल, साथ में क्वेश्चन बैंक। बाकी अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 60-70% चाहते हो, पास होना है, बस आपको कुछ छोटे मोटे नंबर आपको लेके आ जाना है, तो ये वाली चीजें कर लो। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें हैं। कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दे दिए, इजी सॉल्यूशंस बना बना के हमने। तो ये जो पीडीएफ रहेगी, ये पीडीएफ आप लोग एक्सेस कर सकते हो, इसी से पढ़ाई करना। बाकी किसी भी चीज में मत उलझना। संस्कृत है ये, संस्कृत में बहुत सारे लोग आपको हर कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, बट उससे कुछ भी नहीं आता है। जो चीजें आती है वो यहीं से आती है। ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में जाना। ये अपना एडुस्टेट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। एडुस्टेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्लास 10 सिलेक्ट कर लेना। ये क्लास 10 सिलेक्ट कर लेना। क्लास 10 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग है ना
आईएमपी क्वेश्चन के सेक्शन में। यहां से आप लोग पहला सेक्शन देखिए, संस्कृत के आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स, वन लाइनर स्टडी मटेरियल, सुपर पीडीएफ। तो ये सुपर पीडीएफ 99 रुपीज में आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लेना और बस इसी से पढ़ाई करना, ठीक है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने 7 से 8 घंटे भी इस पीडीएफ से पढ़ाई कर ली तो खुद आके बोलोगे एग्जाम वाले दिन कि भैया पूरा का पूरा पेपर यहां से फंसा है। क्योंकि इंग्लिश का पेपर ऐसे ही हुआ था, हिंदी का पेपर हुआ वो भी पूरा का पूरा इसी में से आया था। अब बताओ, ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।